दिल्ली जल संकट को लेकर आज भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के अनिश्चितकालीन अनशन का आज दूसरा दिन इंडी गठबंधन के नेताओं से साथ आने की अपील की। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का बयान, बोली जब तक हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं देगा तब तक मैं अनशन पर बैठी रहूंगी। हर रास्ता अपना कर देखा, अब अनशन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। दिल्ली में जल संकट पर आप नेता दुर्गेश पाठक का आरोप, कहा हरियाणा सरकार राजनीति के तहत दिल्ली तक पानी नहीं पहुंचने दे रही। दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार को बताया फर्जीवाल सरकार। आतिशी के सत्याग्रह को खाली मंच की तस्वीरें साझा करके लिखा, दिल्ली की जनता से धोखा क्यों। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाए, कहा अपने ही सहयोगियों के खिलाफ बोलेंगे तो अलायंस होगा कमजोर। दिल्ली में भीषण जल संकट जारी। संजय कॉलोनी, ओखला समेत कई इलाकों में टैंकर से हो रही है सप्लाई। टैंकर के पहुंचते ही मची अफरा-तफरी। दिल्ली के मयूर विहार में भी पानी की किल्लत, टैंकर से हो रही है सप्लाई, पानी के लिए लगी कतारें। दिल्ली के इंदिरा कैंप में पानी के लिए हाहाकार। रात 2 बजे से 4 बजे तक होती है गंदे काला पानी की सप्लाई। गंदे पानी के लिए भी रात भर जागते हैं लोग। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा विवाद के बीच केंद्र सरकार का बड़ा कदम। पेपर लीक और नकल रोकने के लिए लोक परीक्षा कानून 2024 की अधिसूचना जारी की। 21 जून से एंटी पेपर लीक कानून लागू। अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर 3 से 5 साल की सजा, 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान। अधिसूचना के मुताबिक संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। गड़बड़ी मामले में किसी संस्थान का नाम आने पर उसकी संपत्ति होगी जब्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कानून को 12 फरवरी को दी थी मंजूरी। एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित की। 25 जून से 27 जून के बीच होने वाली थी परीक्षा। एनटीए ने परीक्षा स्थगित करने के पीछे संसाधनों की कमी को बताया वजह। परीक्षा की अगली तारीख का ऐलान आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाएगा। गुजरात और बिहार के बाद अब झारखंड से जुड़े नीट पेपर लीक के तार। पटना में बरामद नीट पेपर के जले बुकलेट के हजारीबाग से लीक होने की आशंका। एनटीए ने शिक्षा मंत्रालय को दी जानकारी। सोर्सेज के मुताबिक जले बुकलेट पर मिले नंबर के मुताबिक हजारीबाग से एक सेंटर से पेपर लीक होने की आशंका है। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की कार्रवाई हुई तेज। देवघर से पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट किया। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में पटना से गिरफ्तार अमित आनंद के मामा से मुंगेर में पुलिस ने की पूछताछ के बाद घर से बाकी सदस्य फरार। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर पर नया खुलासा। गाड़ी पर सरकारी नेम प्लेट लगाकर घूम रहा था सिकंदर। पेपर लीक मामले पर बोले एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पेपर लीक से छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा। बीजेपी सरकार में भर्ती घोटाले के पीछे इसका कारण कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। नीट और नेट परीक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार को घेरा, कहा छात्रों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है सरकार। आरोपियों को बचाने के लिए सरकार करवा रही सीबीआई जांच। पेपर लीक मामले में संजय राउत ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, कहा यह सरकार युवाओं से लेकर किसी को भी न्याय नहीं दे पाई। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने उनके दोनों के डेलीगेशन की स्तर की एक बैठक हुई। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने साझा बयान जारी किए। दोनों देशों के बीच कई एमओयू और समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश को भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार बताया। बोले भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पीएम मोदी ने T20 वर्ल्ड कप के मैच के लिए भारत और बांग्लादेश क्रिकेट टीम को दी शुभकामनाएं। आज रात 8 बजे खेला जाएगा दोनों टीमों के बीच मैच। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताया। बोली भारत हमारा प्रमुख पड़ोसी, बांग्लादेश भारत के साथ संबंधों को हमेशा महत्व देता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने किया स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मान। शेख हसीना और पीएम मोदी ने एक दूसरे के प्रतिनिधियों से भी की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हुई मुलाकात। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना राजघाट पहुंची, पुष्पांजलि अर्पित कर बापू को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय बजट में सुझाव के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक। दिल्ली के भारत मंडपम में शामिल हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री। 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही होंगे सीएम का चेहरा। जेडीयू नेता संजय झा ने किया दावा। बोले विपक्ष को जनता ने नकारा। 2025 में भी नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री पद के चेहरे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा से मिले यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी। चुनाव नतीजों के बाद नड्डा और भूपेंद्र चौधरी की पहली मुलाकात। दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमें कृषि को आगे ले जाना है, किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है। तेलंगाना बीजेपी नेता सीआर केसवन ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले प्रोटेम स्पीकर को लेकर कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। मुंबई में विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी की बैठक अब लोकसभा सेशन के बाद होगी। पहले 25 जून को होनी थी बैठक। शरद पवार के बयान पर बोले नाना पटोले, हम महाविकास अघाड़ी के रूप में ही लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। शरद पवार के बयान को बताया जायज। यूपी के सीएम योगी ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। बिजली आपूर्ति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजभवन पहुंचे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से की शिष्टाचार भेंट। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफी का ऐलान किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर तेलंगाना के किसानों को दी बधाई। लिखा, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने किसानों के 2 लाख रुपए तक के सभी लोन माफ किए, जो कहा करके दिखाया। अमरावती के ताडेपल्ली में वाईएसआरसीपी का सेंट्रल ऑफिस हुआ ध्वस्त। वाईएसआरसीपी ने टीडीपी पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट का विवाद बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। निर्दलीय चुनाव लड़े भरत शाह ने दायर की अर्जी। शिंदे गुट के रविंद्र वायकर की जीत को दी चुनौती। पंजाब के फिरोजपुर जेल के बाहर दोस्त का इंतजार कर रहे कांग्रेस नेता ललित पासी को मारी गोली। अस्पताल में चल रहा है इलाज। बाइक सवार 3 लोगों ने ताबड़तोड़ 3 राउंड फायर किए। कल्लाकुर्ची शराब त्रासदी पर एआईएडीएमके विधायकों ने चेन्नई में विधानसभा में की नारेबाजी। काले कपड़ों में विधायकों ने किया प्रदर्शन। कल्लाकुर्ची जहरीली शराब त्रासदी की सीबीसीआईडी के साथ न्यायिक जांच का भी आदेश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोकुल दास करेंगे जांच। तमिलनाडु के कल्लाकुर्ची में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 53 लोगों की मौत हुई। कल्लाकुर्ची में जहरीली शराब त्रासदी में 193 लोगों का इलाज जारी। कई लोग अभी भी वेंटिलेटर पर। तमिलनाडु के कल्लाकुर्ची में जहरीली शराब से 53 लोगों की मौत के बाद प्रशासन हुआ सतर्क। त्रिची थोरियूर के कलेक्टर और एसपी ने जब्त की 250 लीटर अवैध शराब। तेलंगाना में बीजेपी युवा मोर्चा का राज्य लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की भर्ती में पोस्ट बढ़ाने की मांग की। मुंबई में समुद्र पर बने 21 किलोमीटर लंबे अटल सेतु में कई जगह दिखी दरार। शिवड़ी के नावा सिवा के 18,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ था पुल। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने किया अटल सेतु का दौरा। राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। नाना पटोले ने पुल की स्थिति पर जताई चिंता। बॉम्बे हाईकोर्ट से मामले में तुरंत संज्ञान लेने और जांच करवाने की मांग की। एमएमआरडीए ने नाना पटोले के आरोपों को बताया बेबुनियाद। का अटल सेतु में किसी तरह की दरार नहीं, बल्कि अप्रोच रोड में मामूली दरारें आई हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी नाना पटोले के आरोपों से इंकार किया। कहा, कांग्रेस पार्टी ने झूठ के सहारे दरार का एक लंबा प्लान बना लिया। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में 18 मई को हुई थी गिरफ्तारी। जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण की धमकी देकर जबरन वसूली का मामला। 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज। प्रबल रेवन्ना के बड़े भाई हैं सूरज रेवन्ना। जोधपुर के सुरसागर में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में अब तक 43 लोगों की गिरफ्तारी। शुक्रवार को 2 पक्षों के बीच हुई थी झड़प। राजस्थान के जोधपुर में विवादित जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर 2 समुदाय आए थे आमने सामने। दोनों पक्षों में कई घंटों तक चले ईंट पत्थर। जोधपुर में 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव पर राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल की चेतावनी। कहा, माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी एक्शन। गाजियाबाद में बाइक पर जा रहे 3 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर। मृतक के परिजनों का हंगामा, रोड जाम की। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। बरेली में प्लाट कब्जे को लेकर बिल्डर के गुर्गे की ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 जेसीबी में भी लगाई आग, एक व्यक्ति को लगी गोली। फिरोजाबाद में आकाश नाम के दलित युवक की पुलिस की गिरफ्तारी के बाद हुई मौत। इलाके में तनाव, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। आकाश की पत्नी ने पुलिस की पिटाई से आकाश की मौत का आरोप लगाया। पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गैंगस्टर छोटा शकील के रिश्तेदार आरिफ शेख की मुंबई में हार्ट अटैक से मौत। 2022 में एनआईए ने टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार किया था। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस के हाथ लगा एक ऑडियो क्लिप। आरोपी शूटर्स और अनमोल बिश्नोई के बीच बातचीत का ऑडियो है। पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध कच्ची शराब की भट्टी पर चलवाया बुलडोजर। आरोपियों की तलाश में लगी पुलिस। पंजाब के तरन तारण में सीमा के पास से पाकिस्तानी ड्रोन बरामद। बीएसएफ और पुलिस के संयुक्त सर्च ऑपरेशन में मिला ड्रोन। उत्तर प्रदेश में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले। लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदले गए। अमरेंद्र सिंह सेंगर लखनऊ पुलिस के नए कमिश्नर बनाए गए। हैदराबाद में तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर 2 पहिया वाहनों को मारी टक्कर। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गुरुग्राम में फायर बॉल बनाने वाली फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आग लगी। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। दमकल की 24 गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल इलाके में डबल मर्डर। हत्या के इरादे से आए 3 लोगों में से 2 की चाकू मारकर हत्या। ठाणे के गोखले मार्ग स्थित अर्जुन टावर में लगी आग। दमकल कर्मियों ने पाया काबू। बिहार के सीवान में गंडक नहर बना एक छोटा पुल टूटा। इसके ऊपर बना हुआ पटेड़ी बाजार और दरौदा प्रखंड को जोड़ता था ये पुल। पंजाब पुलिस ने भटिंडा में एंटी ड्रग क्रिकेट लीग का किया आयोजन। भटिंडा के एसएसपी दीपक पारीक समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने खेला क्रिकेट। लीग का उद्देश्य युवाओं को ड्रग्स न लेने का संदेश देना है। अभिनेता अनुपम खेर के मुंबई ऑफिस में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 चोरों को अरेस्ट किया। एक्टर के दफ्तर में कल हुई थी चोरी। महाराष्ट्र के पालघर में तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने से 70 वर्षीय महिला की मौत। 2 दिनों तक पेड़ के नीचे फंसी रही महिला। मुंबई के कई हिस्सों में तेज बारिश होने से मौसम सुहाना। कोलकाता के कई हिस्सों में लगातार बारिश के चलते मौसम सुहाना हुआ।
गर्मी को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले अस्पतालों में पैथोलॉजी की रिपोर्ट तत्काल मिले, ऐसी व्यवस्था लागू की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमरनाथ की प्रथम पूजा में लिया हिस्सा। 29 जून से शुरू होने वाली है अमरनाथ यात्रा। प्रथम पूजा करने के बाद बोले एलजी मनोज सिन्हा, 29 जून से शुरू होने वाले बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को मिलेंगी सभी जरूरी सुविधाएं, सुरक्षा के भी इंतजाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लिया। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालु, संगम घाट पर लगाई आस्था की डुबकी। पूर्णिमा के मौके पर हजारों की संख्या में अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु, सरयू नदी में लगाई आस्था की डुबकी। पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा आरती में लगाई पवित्र डुबकी। पूर्णिमा के अवसर पर ओडिशा के पुरी में भी बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त, जगन्नाथ मंदिर में भक्तों ने दर्शन कर लिया आशीर्वाद। ओडिशा में आज देवस्नान पूर्णिमा की धूम, जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भी उमड़ा भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं ने ब्रजघाट पर किया स्नान। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में वार्षिक अंबुबाची मेला हुआ शुरू, देश भर से बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने पूर्णिमा स्नान की बनाई अनोखी कलाकृति। श्री जगन्नाथ मंदिर के परिसर में भगवान बलभद्र, भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा के पवित्र स्नान अनुष्ठान का सैंड आर्ट बनाया। रूस और उत्तर कोरिया के बीच नए रक्षा समझौतों से खपा दक्षिण कोरिया, रूसी राजदूत को तलब कर उत्तर कोरिया से सैन्य सहयोग रोकने के लिए कहा। रूसी राजदूत ने दक्षिण कोरिया की अपील को मानने से इंकार किया, कहा रूस को धमकी देने या ब्लैकमेल करने वाली कोई भी कोशिश मंजूर नहीं है। गजा के राफे में रिफ्यूजी कैंप पर इजरायल सेना का बड़ा हमला, कम से कम 25 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में स्वात जिले के मदियान शहर में एक शख्स की ईश निंदा के आरोप में हत्या। अमेरिका के आर्कसस में सुपरमार्केट में गोलीबारी, 3 लोगों की मौत, 2 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग जख्मी। दक्षिणी चीन में भारी बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर, अब तक 47 से ज्यादा लोगों की मौतें। ग्वांगडोडा प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग, आपको बता दें, बेघर हुए। कई घर पानी में डूबे, लैंडस्लाइड की वजह से कई गांव तबाह हुए।